Hi everyone, I am Dimple from Disa Education Consultancy. So Disa Education Consultancy was founded in the year of 2004. So we are having 16 years of experience in the education sector. So today's topic is about SDS and non-SDS visa process for the Canada. So हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता नहीं होता एग्जैक्टली व्हाट इज SDS एंड नॉन SDS वीज़ा प्रोसेस, यानी कि कोई एप्लीकेशन प्रोसेस है और कोई कॉलेज है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि व्हाट इज SDS, why it's different from the normal category, what are the benefits of that and why it started. So watch my video till the end. Okay, so first of all SDS का full form है Student Direct Stream and it was introduced in the year of 2018. पहले वो 4 कंट्रीज के लिए स्टार्ट किया था, नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर दी 7 कंट्रीज। सो कौन कौन सी कंट्रीज है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज इंडिया, देन वियतनाम, फिलीपींस है, देन पाकिस्तान, सेनेगल एंड मोरक्को। सो ये सारी कंट्रीज में अगर किसी स्टूडेंट्स को कनाडा स्टडी के लिए जाना है तो वो अंडर SDS प्रोसेस कर सकता है, अंडर SDS कैटेगरी में फाइल प्रोसेस कर सकता है। सो नाउ क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि लाइक उसका बेनिफिट क्या है। तो मैं आपको ये दिखा जा रही हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो फर्स्ट उसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि अगर ये जो वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये, यानी कि कोई स्टूडेंट्स का प्रोसेस स्मूथ। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो फर्स्ट उसका मेजर बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट्स का जो वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को वीज़ा फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, वीज़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाए, इसलिए वो SDS इंट्रोड्यूस किया है। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पहले जो SPP कॉलेजेस का 47 कॉलेजेस का लिस्ट था, नाउ SDS कैटेगरी में ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट पूरे कनाडा में 1400 कॉलेजेस और 96 यूनिवर्सिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, और लेकिन DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए कॉलेजेस। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड बेनिफिट इज दैट कि स्टूडेंट्स का जो वीज़ा फाइलिंग प्रोसेसिंग है वो फास्टर प्रोसेसिंग है। थर्ड बेनिफिट ये है कि फास्टर वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस। तो SDS कैटेगरी में 20 डेज में स्टूडेंट्स का वीज़ा आ जाता है, यानी कि उसकी स्टडी परमिट 20 डेज में अप्रूव हो जाती है। सो दिस आर ऑल अबाउट द बेनिफिट्स। सो नाउ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट इज IELTS, दैट मीन्स के प्रूफ ऑफ वैलिड इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट, यानी कि IELTS में ये जो 4 कंपोनेंट्स है, मॉड्यूल्स है, लाइक लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग और स्पीकिंग। तो ये सारे मॉड्यूल्स में स्टूडेंट्स का 6 बैंड्स होना चाहिए, 6 नॉट लेस देन 6 बैंड्स है तो ही स्टूडेंट्स SDS फाइलिंग कर एंड SDS कैटेगरी में फाइल पुट ऑन कर सकता है। दूसरा है कि LOA, दैट मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम वैलिड इंस्टीट्यूशंस। देन प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो पहले था वो सेम ही है। देन लास्ट वन इज CAQ, दैट मीन्स क्यूबेक एक्सेप्टेंस लेटर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि व्हाट इज CAQ। सो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को क्यूबेक जाना है फॉर फर्दर स्टडीज, देन CAQ इज मैंडेटरी फॉर दैट। एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो उसकी जो ट्यूशन फीस है, देन फुल पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। सो दिस ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा फाइलिंग। नाउ वो मैंने आपको बता दिया कि उसका बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। सो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस डिफरेंट वो SDS और नॉन SDS में डिफरेंट ये है कि जो पहले उसका जो IELTS में अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 5.5 बैंड्स है तो वो नॉन SDS कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो कनाडा नहीं जा सकता। 5.5 बैंड्स है ओवरऑल, लाइक 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स है तो नॉन SDS में अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। और दूसरा पॉइंट्स ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो SDS में 20 डेज में उसका वीज़ा आ जाता है, देन नॉर्मल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में 45 to 60 डेज होता है।
So this is all about the SDS and non-SDS visa process, streamline process for the Canada. So अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.